कितने ज़बरदस्त चावल हमारे खिले खिले माशाल्लाह बन चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त चावल बन चुके हैं माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह चिकन चेक करें अंदर से कितना जूसी और मज़ेदार बन चुका है और पुलाव भी ज़बरदस्त बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ याद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी फ्राइड चिकन पुलाव बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनेगा, बनाना बिल्कुल आसान है। चलें फिर इसको बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार फ्राइड चिकन पुलाव किस तरीके से बनेगा। वीडियो को तवज्जो से देखें। तो सबसे पहले ना हम क्या करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह की कढ़ाई ले लेंगे। इसके अंदर ना हम शामिल कर देंगे चिकन। तो ज़्यादा ना मैंने ड्रम स्टिक लिए, आप कोई भी चिकन का पार्ट्स ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमने चिकन की जो यखनी है वो तैयार करनी। तो एक मैंने थाई भी शामिल कर दी है, ये देखिए 3 पीस करके। इसके अंदर हम शामिल करेंगे कुछ खड़े मसाले, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा, 4 से 5 लौंग शामिल कर देंगे और ये 1 टुकड़ा दालचीनी ये शामिल कर देंगे, 1 बड़ी इलायची, 4 हरी इलायची शामिल कर देंगे। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर शामिल करेंगे नमक। तो नमक ना हम इसके अंदर 1 खाने का चम्मच शामिल कर देंगे और 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे सौंफ। चले, अब हमने इसके अंदर शामिल करेंगे पानी इसके अंदर हम तकरीबन 1.5 लीटर शामिल करेंगे। चले, फ्लेम को ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 6 से 7 मिनट तक ना मैं इसको पका लूँ। यखनी भी रेडी हो जाएगी, चिकन भी हमारा अच्छी तरह गल जाएगा। फौरन चिकन को आपने गलाना है क्योंकि हमने इनको फ्राई भी करना है। अब हम क्या करेंगे, इसको ना ऊपर से कवर लगा देंगे। 6 से 7 मिनट तक कवर करके मैं इसको पका लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह ये चिकन को ना मैंने 6 से 7 मिनट तक ना बॉयल कर लिया है और चिकन को हमने जितना गलाना था ना उतना वो गल चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो चिकन के पीस हैं वो निकाल लेंगे, निकाल के साइड पर रखेंगे, ठंडा होने देंगे। और ये जो यखनी है इसको हम अच्छी तरह छान लेंगे। दालचीनी, सब्ज़ इलायची और बड़ी इलायची नहीं निकाल लेंगे, बाकी सारी चीज़ों को हम छान लेंगे। तो चलें जी, माशाल्लाह ये सारा जो चिकन है ना वो ना मैंने निकाल के प्लेट में रख दिया। अब हम क्या करेंगे, यखनी को भी छान लेंगे। यखनी थोड़ी सी ठंडी हो जाए उतनी देर में हम क्या करते हैं, ये मेरे पास तकरीबन 1 किलो डबल स्टीम राइस है, ये देखिए। तो इसको ना हम जल्दी से अच्छी तरह धो लेते हैं। अगर आप सेला इस्तेमाल कर रहे हैं फिर आपने 1 घंटा पहले चावलों को भिगो के रखना है। तो ये डबल स्टीम चावल हैं, इनको आधा घंटा काफ़ी होगा। इनको ना हम 2-3 पानी से अच्छी तरह धो लेंगे। धोने के बाद फिर हम इसको पानी में भिगो के रख देंगे। तो चलें जी, चावलों को ना अच्छी तरह धो लिया है। धोने के बाद इसके अंदर पानी शामिल कर दिया है। तो चावलों को ना हम तकरीबन आधा घंटा भिगो के रख देंगे। उतनी देर में हम यखनी को छान लेते हैं, बाकी तैयारी कर लेते हैं। तो चलें जी, अब चिकन भी ठंडा हो चुका है और यखनी को भी मैंने छान लिया है। अब हम एक मिक्सिंग बाउल में शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट, 1 टीस्पून कूटी लाल मिर्च शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून पपरिका पाउडर शामिल करेंगे। अगर ये नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून कूटा हुआ ज़ीरा शामिल कर देंगे, हस्बे ज़ायका नमक शामिल करेंगे, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। अच्छा, 1 लेमन का ना हम जूस शामिल कर देंगे इसमें। 2 टेबल स्पून हम इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल कर देंगे। अगर ये नहीं है तो आप इसकी जगह चावलों का फाइन आटा भी शामिल कर सकते हैं। आधा टीस्पून हम इसके अंदर शामिल करेंगे हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे। हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 चुटकी रेड फूड कलर, 1 चुटकी येलो फूड कलर। सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इसके अंदर ना हम तकरीबन 1 टेबल स्पून पानी शामिल करेंगे। ज़्यादा कोटिंग को ना आपने पतला नहीं कर देना। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर शामिल कर देंगे चिकन। बिस्मिल्लाह। हाथों पे ना ग्लव्स पहन लेंगे। ग्लव्स पहन के
इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, मैरिनेट नहीं करना, फ़ौरन से हम इनको फ्राई करेंगे। चलिए, अच्छी तरह ना आपने चिकन के पीस को कोट करना मसाले से। तो चलें जी, माशाल्लाह जी चिकन के पीस ना अच्छी तरह ना कोट कर लिए मसाले से, ये देखें। अब हम क्या करते हैं, इसको साइड पे करते हैं, जल्दी से कुकिंग ऑयल को गर्म करते हैं और इसको फ्राई करके साइड पे रखते हैं। तो चिकन को फ्राई करने के लिए कुकिंग ऑयल को मैंने अच्छी तरह गर्म कर लिया। अब हम ना ये चिकन के पीस उठाएंगे, इसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। 3 से 4 मिनट तक आपने चिकन को फ्राई करना है, ज़्यादा देर तक नहीं फ्राई करना, क्योंकि ये ऑलरेडी बॉयल किया हुआ चिकन है। चलें, इनको ना मैं तकरीबन 1 मिनट तक इसी तरह फ्राई होने दूंगा, फिर मैं इसकी साइड को चेंज करूंगा। 1 मिनट में इनको फ्राई कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, चिकन को ना मैंने एक साइड से 1 मिनट तक फ्राई कर लिया। अब हमने इसकी साइड को चेंज कर दिया। चलें, अब हम ना तकरीबन इनको इसी तरह पलटते पलटते हुए 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लेंगे, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी चिकन को ना मैंने तकरीबन 3 मिनट तक फ्राई कर लिया। चिकन हमारा अच्छी तरह रेडी हो चुका है। तो ये चिकन हम निकाल के रखते हैं प्लेट में, सारा इसी तरह फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम पुलाव की तैयारी करते हैं। ये देखिए, ये देखिए माशाल्लाह इतनी प्यारी लुक आ चुकी चिकन के ऊपर। चिकन को आप इस टाइम पे तो अगर खाना चाहें तो खा सकते हैं। तो चलें जी, पुलाव बनाने के लिए यहाँ पर मैंने इस तरह की एक पतीली ले ली है। फ्लेम को ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 कप घी। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन घी के अंदर ना पुलाव के अंदर टेस्ट ज़्यादा आता है। थोड़ा सा घी इसके अंदर ज़्यादा शामिल होता है पुलाव के अंदर। घी को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। तो चलें जी, माशाल्लाह जी घी हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है। इसके अंदर ना हम शामिल कर देंगे 2 तेज़ पत्ते, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 1 स्टार फूल और 1 टीस्पून ज़ीरा, 3 से 4 लौंग है और आधा टीस्पून काली मिर्च साबुत है। इनको ना हम तकरीबन आधे मिनट के लिए ना क्रैकल कर लेंगे, ताकि इनकी प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। खड़े मसालों को ना आधे मिनट के लिए क्रैकल कर लिया। इस टाइम पे आकर हम इसमें शामिल कर देंगे 1 बड़े साइज़ का बिल्कुल बारीक स्लाइस में कटा हुआ प्याज। ये देखिए, इस तरीके आपने इसको बिल्कुल बारीक काट करना है। प्याज का जो कलर है वो सुनहरा होने तक हम इनको फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा कलर आपने इसका डार्क नहीं करना, नहीं तो पुलाव का जो सारा कलर है ना वो ख़राब हो जाएगा। तो चलें जी, प्याज का जो कलर है ना वो ब्राउन होना शुरू हो चुका है। इस टाइम पे आके ना हम इसमें शामिल कर देंगे 3 बारीक चॉप की हरी मिर्च और 1 टीस्पून हम इसके अंदर शामिल कर देंगे लहसुन अदरक की पेस्ट। 1 मिनट के लिए ना हम इसकी अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे। अगर आपके पास हरी मिर्च की पेस्ट हो तो वो भी आप शामिल कर सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर इसके अंदर हम शामिल नहीं करेंगे। लहसुन अदरक और हरी मिर्च को ना मैंने तकरीबन 1 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लिया है। इस टाइम पे आके हम क्या करेंगे, इसके अंदर शामिल करेंगे 3 बड़े साइज़ के मोटे चॉप किए हुए लाल टमाटर। बिस्मिल्लाह, हाथ से मैंने चॉप कर लिया इनको मोटा मोटा। चल, इसी के साथ ही हम शामिल कर देंगे 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून भर के शामिल करेंगे धनिया पाउडर। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 टीस्पून नमक। नमक यखनी के अंदर भी है तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करें, बाकी हम बाद में चेक कर लेंगे। इस पॉइंट पे नमक मैं इससे शामिल कर रहा हूँ क्योंकि टमाटर जो है ना नमक शामिल करने से जल्दी सॉफ्ट और नरम हो जाते हैं। चलें, फ्लेम को लो रखेंगे और इसको ऊपर से हम कवर कर देते हैं 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि जो टमाटर अच्छी तरह मैश हो जाए। फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो टमाटर शामिल करने के बाद ना मैंने इसको कवर करके 2 मिनट तक पका लिया। एक बार ना मैंने स्पेशली से हिदायत भी था इसको। इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर शामिल कर देंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून पानी। फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ कर देंगे। मज़ीद 1 मिनट तक ना हम इसकी भुनाई कर लेंगे। मज़ीद 1 मिनट तक ना फिर से भुनाई कर ली है। टमाटर तकरीबन अच्छी तरह मैश हो चुके हैं।
इस टाइम पे आके हम इसके अंदर 1 कप दही शामिल कर देंगे। दही को मैंने अच्छी तरह फेंट लिया है। दही खट्टी भी होगी तो कोई मसला नहीं। चलो अच्छी तरह मिक्स करेंगे, फ्लेम हाई रहेगा और दही का पानी खुश्क होने तक हम इसको पका लेंगे। तो चलें जी, दही का जो पानी था, कच्चापन था, वो अच्छी तरह ख़त्म हो चुका है। मसाला हमारा रेडी है। अब हम क्या करेंगे, इस टाइम पे आकर इसके अंदर शामिल करेंगे पानी। तो सबसे पहले ना हम यखनी शामिल करेंगे। यखनी को मैंने अच्छी तरह छान लिया है। तो ये 2 डब्बे चावल के थे, तो मैं 3 डब्बे ये पानी शामिल करूँगा। चलें, 1 डब्बा हम सादा पानी शामिल कर देंगे। चलो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर शामिल कर देंगे 5 से 6 साबुत हरी मिर्च, धनिया शामिल कर देंगे बारीक कटा हुआ। और पानी को ना हम एक उबाल आने देंगे। पानी को एक उबाल आ जाए फिर हम इसके अंदर चावल शामिल करेंगे। तो चलें जी, पानी को ना एक उबाल आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस टाइम पे आकर ना इसके अंदर भीगे हुए चावल शामिल कर देंगे। पानी मैंने चावलों का जो इजाफी था वो निकाल दिया। चावल शामिल करके बर्तन को अच्छी तरह साफ करेंगे। चल, फ्लेम को हाई रखेंगे। पोले हाथों से ना हम इनको मिक्स करेंगे और पानी खुश्क होने तक ना हम इनको पका लेंगे हाई फ्लेम पे। अच्छा जी, मैंने चावलों को ना 4 मिनट तक कवर करके पका लिया है। पानी तकरीबन खुश्क होने वाला है। तो इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर नमक चेक करेंगे। नमक मेरे हिसाब से पूरा है, बाकी आप इस टाइम पे आके ना चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी और खुश्क होने देंगे फिर हम इसको दम लगाएंगे। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, पानी अच्छी तरह खुश्क हो चुका है। चावल हमारे दम के लिए रेडी हैं। अच्छी तरह इस तरीके बराबर कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर फ्राई किया हुआ चिकन शामिल कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, ऊपर एक कपड़ा ले लेंगे। 10 मिनट के लिए ना हम इनको दम पे रखेंगे। फ्लेम को दम वाला कर देंगे। 10 मिनट में इसको दम लगा लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। चलो 10 मिनट के बाद मिलते हैं। तो चलें जी, मैंने 10 मिनट तक ना फ्लेम को ऑन रखा था। 10 मिनट के बाद फ्लेम को ऑफ कर दिया है। 2 मिनट तक मैंने इसको ऑफ फ्लेम पे रखा है। अब हम कवर को हटा देंगे। बिस्मिल्लाह। तो माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसको ना आपने फ़ौरन से इसके अंदर चम्मच नहीं ला देना। इसको इसी तरह 2 मिनट तक पड़ा रहने देंगे ताकि अच्छी तरह चावलों के अंदर से ना हीट निकल जाए। फिर हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो चलें जी, 2 मिनट के बाद ना हम इसको इस तरीके एक साइड से चावलों को उठाएंगे और इनको मिक्स कर रहे हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त चावल हमारे खिले खिले माशाल्लाह बन चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह। अब हम ना एक प्यारी सी प्लेट में इसको डिश आउट करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त चावल बन चुके हैं माशाल्लाह। आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनते हैं फ्राइड चिकन पुलाव। ये देखिए माशाल्लाह। तो माशाल्लाह जी, ये देखें कितना ज़बरदस्त टेस्टी चिकन फ्राइड पुलाव हमारा बनकर रेडी हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह, चिकन चेक करें अंदर से कितना जूसी और मज़ेदार बन चुका है और पुलाव भी ज़बरदस्त बना है। थोड़ा सा ना हम खा के चेक करते हैं। बिस्मिल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह।